मैं उन्हीं भगवान श्री राम का सेवक हूँ जिनसे शूर्पणखा रीझी थी, जिन्होंने रावण का वध किया है। और दूसरे सवाल का उत्तर ये है कि अक्षय कुमार का वध क्यों किया। तो सुनो, अक्षय वध का ये उत्तर है, सबको तन अपना प्यारा है, सबको तन अपना प्यारा है। उसने जब मुझको मारा है, मैंने भी उसको मारा है। अक्षय वध का ये उत्तर है, जब उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा है। और रावण, तुम नहीं जानते, वो भगवान श्री राम हैं जिनसे काल भी भयभीत होता है, चार असुर सब डरते हैं, और तुम उनसे जो बैर बढ़ाए हो। रावण, जाके डरयति काल डिराई, जो सुर असुर चराचर खाई। अवता से बैर कभऊ मति की, जो मेरे कहे जानकी दीजो। ताते बैर कभऊ मति की, जो और मेरे कहे जानकी दीजे, मेरे कहे। वो भगवान श्री राम हैं जिससे काल भी डर रहा है, चराचर प्राणी सभी डर रहे हैं। और रावण, भगवान का भजन ही ज़िंदगी में सब कुछ है और कुछ नहीं है। और रावण, जो भगवान से दूर हट जाते हैं वो लोग बिल्कुल शोभा नहीं देते। और बोले, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखो विचारी त्याग मद मोहा। बसनहीन सोहे सुरारी, बसनहीन न सोहे सुरारी। सब भूषण भूषति कर नारी। हनुमान जी ने एक बात और भी कही, रावण, भगवान से दूर हटकर के प्राणी कभी शोभा नहीं देता। और स्त्री को चाहे जितने भी आभूषण पहना दो, अगर उसे वस्त्र न पहनाओ तो वो स्त्री बिल्कुल शोभा ही नहीं देती। और सब्जी में कितना भी घी डालो और नमक न डालो तो वो स्वाद नहीं आता, वो आनंद नहीं आता। इस तरीक़ा से भगवान से दूर हट कर के इंसान शोभा नहीं देता। रावण, और जब रावण ने इतने वचन हनुमान के सुने तो रावण को क्रोध आ गया। रावण कहने लगा, मूर्ख वानर, तुझे नहीं मालूम मैं। और बोला कि मेरी त्यूरी के चढ़ते ही और त्रिलोक नाचते हैं पल में, त्रिलोक नाचते हैं पल में। बैकाल सुरेश कुबेर सभी मेरे घर पानी भरते हैं। बैकाल कुबेर सुरेश सभी मेरे घर पानी भरते हैं। और बोला कि आती है हंसी बहुत मुझको, ए ऊट पटांग बात सुन के, ये ऊट पटांग बात सुन के। किस तरह अगम बखाना है, चुन चुन कर अगम बखाना है। उन अगम तपस्वियों बच्चों को चुन चुन के
किस भांति बखाना है उन अगम तपस्वियों को। रावण कहने लगा, तू तुच्छ बालकों को कितनी उपमा दे रहा है। हनुमान जी यह सुनकर बचन लाल लाल दो नैन भये, तभी अंजनी लाल के भाव दाब के क्रोध का बोले पवन कुमार। क्रोध का भाव दाब करके हनुमान जी फिर बोले, रावण देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम सीता को वापस कर दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। और बोले, रावण अरे तू मेरा मेरा चिल्लाता है और तेरा न जग में कोई। बोले, तू मेरा मेरा चिल्लाता है और तेरा न जग में कोई। और जिसको अपना तू कहता है यहाँ तेरो नहीं कछु कोई। एक दिन काया तेरी पड़ी रहेगी, मक्खी जा पर बैठे। हनुमान जी कहने लगे, तू मेरा मेरा चिल्ला रहा है ना, तेरा कुछ भी नहीं है, एक दिन तेरी लाश पर मक्खियाँ बैठेंगी। ये वचन सुन कर के रावण को क्रोध आ गया, अपार क्रोध आ गया और कहने लगा, जवानों इस बानर को पकड़ के जान से मार दो, मैं इसे बिल्कुल देखना नहीं चाहता। उसी समय तभी देवयोग से पहुँचे विभीषण राय। बोले, ये क्या हो रहा, कैसा ये अन्याय। विभीषण पहुँच गए, कहने लगे, भैया ये क्या हो रहा है। एक बानर को जान से मार देने का आर्डर ये गलत है। और बोले, ए भाई कुछ सोचो समझो, अब क्षमा है सब इन दूतों को। ए भाई कुछ सोचो समझो, अब क्षमा है इन सब दूतों को। ऐसा न करो जग धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। भाई इन बानरों को कहने का अधिकार होता है, और तुम ऐसा ना करो जो लंका के राजा रावण को सभी थूके धिक्कारे। ये शोभा नहीं देता, है ठीक नहीं है। तो रावण ने कहा, ठीक है, विभीषण की भी भाई बात को मान ली जाए। तो रावण कहने लगा, ऐसा करो, इसने पूंछ हिला करके सारे बाग का नाश कर दिया है। और बोला, बे पूछे पूछ हिला करके सारा उद्यान उजाड़ा है। अतिएब न पूछा करो इसे, बस यही आदेश हमारा है। रावण कहने लगा, इसने बिना पूछे ही पूंछ ला करके सारा बाग उजाड़ दिया है, और इसकी पूंछ में आग लगा दूं। और बोला, जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। रावण कहने लगा, तो ऐसा करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो, तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ लेकर के आएगा। ही जब जली हुई पूंछ अपने स्वामी के पास में लेके जाएगा तो उन तपस्वियों को ये भड़काएगा। उसी समय